में तमन्नाओं का आबाद जमाना। दोस्तों, आज हम जिस कलाकार की आपसे बात करने जा रहे हैं उसकी क्या कहने थे। उसके सिर्फ अभिनय ने ही नहीं बल्कि उसकी आवाज़ ने भी इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया था, जादू छा गया था उनका। बड़े भोले भाले हैं दिल लेने वाले, बड़े भोले भाले। ये ऐसे कलाकार थे जो अपने दोस्तों और जानकारों के उकसाने पर, उनके कहने पर अचानक ही आ गए मुंबई में काम करने के लिए फिल्मों में। दिल में मेरे समा जा, एक बार फिर से आ जा। और उनकी पहली ही फिल्म ने तहलका मचा दिया था, सुपर हिट फिल्म हो गई थी वो। जले न क्यों, जले न क्यों, जले न क्यों परवाना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी फिल्मों में काम करने के फैसले से उनके पिता बिल्कुल भी सहमत नहीं थे, अच्छा नहीं मानते थे उनके घर वाले। वो चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर या तो वकील बन जाए या डॉक्टर बन जाए। शीशे को पत्थर से टकरा दिया। और आप सोच सकते हैं कि फिल्मों के दर्शक, उनके चाहने वाले, उनके जबरदस्त अभिनय और उनकी सुरीली आवाज के दम पर उस दौर के माने हुए सिंगर के.एल. सहगल के बराबर उन्हें मानने लगे थे। आईने में एक चांद सी सूरत नजर आई। और क्या आप यकीन करेंगे कि फिल्मों में काम करने के लिए उनके पिता ने एक अजीब सी शर्त रखी, जिसमें उन्होंने कहा कि फिल्मों में वो अपना पूरा नाम अपनी पढ़ाई की डिग्री के साथ लिखा करेंगे। खिलौने, मीठी मीठी मिठाइयाँ, सब कुछ लाएंगे। कितने बड़े हैं वो? स्टार जितने? आखिर कौन थे ये फिल्मी सितारे? कहाँ हुआ था इनका जन्म? क्या था इनका पूरा नाम, इनकी डिटेल? और उन्होंने फिल्मों में अभिनय ही नहीं बल्कि अपनी सुरीली आवाज़ से लोगों के दिलों पर राज किया है, जगह बनाई है। जानेंगे सब कुछ इनके बारे में, बस बने रहिए आप हमारे साथ OSM बॉलीवुड पर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं OSM बॉलीवुड। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अफजल खान। आज हम बात कर रहे हैं बैजू बावरा फिल्म में काम करने वाले एक बहुत बड़े कलाकार के बारे में। दोस्तों, अगर बैजू बावरा फिल्म नहीं बनती ना और तानसेन नहीं होते तो उस फिल्म में तानसेन की भूमिका निभाने वाले कलाकार जिन्होंने बहुत प्रशंसा बटोरी है वो नहीं होते। दोस्तों, इस फिल्म में काम करने वालों ने बहुत प्रशंसा पाई थी, क्योंकि उस्तादों के गाए गानों पर लिपसिंग करना तब आसान काम नहीं था। लेकिन सुरेंद्र नाथ ने इस गाने को क्या बखूबी निभाया है, जरा आप देखिए। महान फिल्म मेकर के आसिफ ने जब अपनी ड्रीम और बड़ी फिल्म मुगले आजम बनाई थी, तब भी उन्होंने तानसेन का रोल सुरेंद्र नाथ को ही दिया। इनकी अभिनय क्षमता और इनकी आवाज से के आसिफ बहुत इम्प्रेस थे। सुरेंद्र नाथ को फिल्म इंडस्ट्री का दूसरा के.एल. सहगल कहा जाता था। सुरेंद्र नाथ BA LLB की वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद फिल्मों में काम करने आए थे। इस फिल्म से उनके माता पिता खुश नहीं थे, सहमत नहीं थे। उस टाइम पर अच्छा नहीं माना जाता था फिल्मों में काम करना, और उन्होंने सुरेंद्र नाथ के बहुत कहने पर एक शर्त रख दी कि वो फिल्मों में अपने पूरे नाम के साथ, अपनी डिग्री के साथ लिखेंगे, क्योंकि तब उन्हें एक अलग इज्जत, एक रुतबा अलग होता, देखने का नज़रिया बदल जाता है। पढ़ा लिखा आदमी है, फिल्म इंडस्ट्री में काम करने आया है। मगर आज भी लोग उन्हें केवल सुरेंद्र के नाम से ही जानते हैं। आगे चलकर उन्होंने कुछ कैरेक्टर रोल किए थे, चरित्र भूमिकाएं, जिसकी वजह से लोग उन्हें मुख्य कलाकार नहीं समझते थे, वो उन्हें सह कलाकार ही समझते थे। लेकिन ऐसा नहीं था। 30 के दशक के माने हुए फिल्मों के नायक थे वो। उन्होंने मुख्य भूमिका में अपने दौर की नामी अभिनेत्रियों के साथ भी काम किया था। है जन्नतों की जन्नत, एक बार फिर से आ जा। सुरेंद्र नाथ का जन्म 11 नवंबर 1910 को पंजाब प्रांत के बटाला शहर, गुरदासपुर जिला, ब्रिटिश भारत में हुआ था। इनके पिता का नाम रलिया राम शर्मा था। उन्होंने बटाला से अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और बाद में पिता के ही कहने पर अंबाला की पंजाब यूनिवर्सिटी से BA LLB भी किया। वकालत की डिग्री लेने के बाद अब वकालत में अपना करियर शुरू करने का मन बना रहे थे, मगर तभी कहा जाता है कि दिल्ली के फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर लाला अलोपी प्रसाद की नज़र उन पर पड़ गई और उन्होंने सुरेंद्र शर्मा को फिल्मों में काम करने की सलाह दी। मैं कुंडली लेकर पंडित जी के पास जा रहा हूँ। और अगर कुंडली न मिली तो? मिले कैसे ना, कुछ दिल लगी है। उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी थी। फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर ने उन्हें बोला कि यार इतना अच्छा चेहरा है, पर्सनैलिटी है, फिल्मों में काम कर सकते हो तुम।
वो स्कूल कॉलेज के कल्चरल एक्टिविटीज़ में, प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते थे, गाते थे, एक्टिंग करते थे। उनके बहुत सारे दोस्त थे, उन सभी दोस्तों ने उनसे कहा कि भाई तुम्हें तो फिल्मों में काम करना चाहिए। इस तरह दोस्तों का प्रोत्साहन मिला और सभी के जोर देने पर उन्होंने मन बना लिया कि अब वो बॉम्बे जाएंगे और फिल्मों में काम करेंगे। लेकिन उनके माता पिता फिल्मों में काम करने के सख्त खिलाफ थे। ये वो दौर नहीं था, आज का दौर अलग है। फिल्मों को बहुत बुरा माना जाता था। भूल जा जो देखता है। बॉम्बे आकर उन्होंने जाने माने फिल्म मेकर महबूब खान से मुलाकात की, जो उस समय सागर मूवीटोन नाम की फिल्म कंपनी में काम कर रहे थे। महबूब खान ने उन्हें 1936 में बन रही फिल्म डेक्कन क्वीन में काम करने का मौका दिया। इस फिल्म में सुरेंद्र नाथ का गाया एक गाना है जो बहुत फेमस हुआ, जिसके बोल थे, विरह की आग लगी मोरे मन में। विरह की आग लगी मोरे मन में। ये गाना के.एल. सहगल साहब की फिल्म देवदास के गाने बालम आए बसो मोरे मन में, इसकी धुन पर ही बनाया गया था। बालम आए बसो मोरे मन में। इस फिल्म का अन्य गीत सुरेंद्र द्वारा गाया गया एक लोकप्रिय गजल थी, याद ना कर दिले हसीन भूली हुई कहानियां। याद ना कर दिले हसीन। दरअसल देवदास फिल्म की कोलकाता में धूम मची थी। उसी समय मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में सुरेंद्र का आगमन हुआ था। उनके खूबसूरत चेहरे और सुरीली गायन क्षमता में मतलब इस वजह से उनके अंदर के.एल. सहगल का विकल्प माना जाने लगा था। लोग उनको के.एल. सहगल के ही रूप में देखते थे। 1930 के दशक की बात करें तो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री और कोलकाता फिल्म इंडस्ट्री में कंपटीशन रहा करता था, और बॉम्बे के जो फिल्म मेकर थे वो कोलकाता के कलाकारों को लुभावने ऑफर दिया करते थे, और इसी वजह से वहाँ के अदाकार कोलकाता छोड़कर आ गए मुंबई। जब फिल्म देवदास को बड़ी सफलता मिली तो महबूब खान को भी ऐसी ही फिल्म बनाने का ख्याल आया, और अब अच्छी बात यह थी कि उनके पास एक अच्छी आवाज़ सुरेंद्र नाथ जैसे कलाकार के रूप में मौजूद थी, जो सहगल साहब की आवाज़ को टक्कर दे सकती थी। साल 1936 में उन्होंने सुरेंद्र नाथ को लेकर फिल्म मनमोहन बनाई, जिसे लिखा था जिया सरहदी ने, और फिल्म में बिब्बो उनके साथ अभिनेत्री के तौर पर काम कर रही थी, और ये फिल्म सुपरहिट फिल्म हो गई। इसके बाद सुरेंद्र को गरीबों का देवदास कहा जाने लगा। इसी साल सागर मूवीटोन के बैनर तले एक और फिल्म आई, ग्राम कन्या। ये फिल्म भी जबरदस्त हिट हुई दोस्तों, और अब तक उनकी तीनों फिल्मों की सफलता ने उन्हें इंडस्ट्री में पूरी तरह से बतौर सफल सिंगर एक्टर स्थापित कर दिया। वैसे एक दो फिल्म 1936 की ज़्यादा नाम नहीं कर पाई, ज़्यादा चल नहीं पाई, जैसे फिल्म आंसुओं की दुनिया। इस फिल्म में उनके सह कलाकार अनवरी और सरला ने काम किया था। इसके बाद 1937 की जागीरदार, ये फिल्म भी हिट रही। साल 1938 में रिलीज फिल्म ग्रामोफोन सिंगर बहुत ज़्यादा सफल फिल्म बनी, और इस फिल्म में भी उनकी जोड़ी बिब्बो के साथ ही देखने को मिली। साल 1938 में फिल्म ग्रामोफोन गायक के लिए काम करते समय सुरेंद्र की दुर्घटना हो गई थी। एक कार एक्सीडेंट में उनको चोट लगी थी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। फिल्म की शूटिंग कुछ दिनों के लिए रोकनी पड़ी थी। फिल्म ग्रामोफोन सिंगर रामचंद्र ठाकुर की पहली निर्देशित फिल्म थी, जिसे उन्होंने वी.सी. देसाई के साथ सह निर्देशित किया था। फिल्म में संगीत अनिल विश्वास ने दिया था, जिसमें सुरेंद्र ने बिब्बो और प्रभा के साथ मुख्य भूमिका निभाई थी, जिन्होंने उनकी पत्नी की भूमिका निभाई। फिल्म की रिलीज के बाद सुरेंद्र और बिब्बो एक लोकप्रिय जोड़ी बन गए थे। सुरेंद्र का गाना एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है बहुत लोकप्रिय हुआ। ये जोड़ी दर्शकों को बहुत पसंद आई और बाद में इस जोड़ी को कई फिल्मों में रिपीट किया गया, दोहराया गया। साल 1939 में इनकी 3 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें सर्वोत्तम बादामी की फिल्म लेडीज ओनली, नंदलाल जसवंत लाल की फिल्म जीवन साथी और चिमन लाल लोहार निर्देशित फिल्म सेवा समाज शामिल है। तीनों फिल्में कुछ खास चल नहीं पाई। ये तीनों फिल्में तो कुछ खास चल नहीं पाई, लेकिन सुरेंद्र नाथ ने अच्छा काम किया था, इसलिए उनके अभिनय की दर्शकों ने तारीफ की। सुरेंद्र ने अपनी काबिलियत से साबित किया कि वो के.एल. सहगल साहब की परछाई नहीं है। उनमें खुद की अपनी अलग प्रतिभा है, उनकी अपनी पहचान है और आगे आने वाली फिल्मों में उन्होंने ये साबित करके दिखाया।
महबूब खान ने जब नेशनल स्टूडियो के लिए औरत फिल्म बनाई तो सुरेंद्र ने बड़े बेटे की भूमिका निभाई। तुमसे क्या मतलब रुपए से? मैंने अपने हिस्से के अनाज भेज डाले, तुम कौन होते पूछने वाले? रामू, दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि औरत वो फिल्म थी जिसको महबूब खान ने दोबारा बनाया था। जी हाँ, साल 1957 में मदर इंडिया के नाम से, और इसमें राजेंद्र कुमार का रोल ही उन्होंने फिल्म औरत में किया था। जी, जब सागर मूवी टोन और जनरल फिल्म आपस में मर्ज हुई तो नेशनल स्टूडियो की नींव पड़ी। तो महबूब खान ने सुरेंद्र को लेकर साल 1940 में 2 फिल्में बनाई, जिनमें से एक फिल्म थी औरत और दूसरी फिल्म अली बाबा। ये फिल्म 2 भाषाओं में बनाई गई थी, जिसे हिंदी और पंजाबी दोनों में बनाया गया था, जिसमें सुरेंद्र ने अली बाबा और उनके बेटे की दोहरी भूमिका निभाई थी, डबल रोल। यस, इस फिल्म का लोकप्रिय गीत हम और तुम और ये खुशी ये कह के ये दिल लगी था, जिसे सुरेंद्र और वहीदान ने ही गाया था। हम और तुम और ये खुशी ये कहे। साल 1940 में फिल्म इंडिया मैगजीन के संपादक बाबूराव पटेल ने 1940 के अंक में बताया कि सुरेंद्र बॉम्बे उर्फ क्लब लॉबी में सवारी करते समय घोड़े से गिर गए थे। वो कई महीनों तक अस्पताल में भर्ती रहे। उस समय अफवाहें उड़ी कि सुरेंद्र ने अभिनय से संन्यास ले लिया है, और सुरेंद्र साहब ने खबरों में आई रिपोर्ट को खारिज कर दिया। सुरेंद्र ने अपनी फिल्मों को पूरा करने के लिए लगभग 10 महीने बाद वापसी की, और उन्होंने कहा ये सारी अफवाहें हैं, मैं अपनी फिल्में पूरी करूंगा। इस फिल्म के बाद साल 1942 में रामचंद्र ठाकुर के निर्देशन में बनी फिल्म गरीब, और साल 1944 में आई फिल्म लाल हवेली, जिसमें इनके साथ अभिनेत्री नूर जहां ने काम किया था। इसके अगले साल 1945 में 3 फिल्में रिलीज हुई, जिसके निर्देशक पी.के. आत्रे की फिल्म परिंदे, रामानंद ठाकुर की फिल्म आरती और सुरेंद्र देसाई की फिल्म रत्नावली ये प्रमुख फिल्में हैं। बाद में जब महबूब खान ने अपना प्रोडक्शन हाउस ओपन किया था तो उनकी पहली सुपरहिट फिल्म में भी सुरेंद्र नाथ ने ही काम किया था, और वो फिल्म थी साल 1946 की अनमोल घड़ी। इस फिल्म में 3 म्यूजिकल स्टार थे, सुरेंद्र, नूरजहां, जी हाँ, और सुरैया। बेचारा फरियाद तक नहीं कर सकता। सिर्फ सुनने वाले कान हैं, इसकी खामोश फरियाद सुन सकते हैं। बेशक बेशक। फिल्म की कहानी सुरेंद्र को ध्यान में रखकर ही लिखी गई थी। दोस्तों, पत्रकार और लेखक रऊफ अहमद ने अपनी किताब महबूब खान में लिखा है, रंजीत स्टूडियोज के प्रमुख चंदूलाल शाह द्वारा पैदा की गई गलतफहमी के कारण महबूब ने शुरू में अनमोल घड़ी में सुरेंद्र को हीरो के रूप में नहीं लेने का फैसला किया था। जी हाँ, वो उनको बतौर हीरो इसमें नहीं लेना चाहते थे, लेकिन जब उनको कोई भी कलाकार इस फिल्म के लिए ठीक नहीं लगा तो फरदून ईरानी ने दोनों की नाराजगी दूर करवाई, सुलह कराई, तब जाके फिल्म अनमोल घड़ी बनी, और ये फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी। इसके गाने आप सुनिएगा, ज़बरदस्त हैं, जो उस साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी थी। किस्मत छा रही है क्यों रात की से। फिर साल 1946 में ही 2 और फिल्में भी आईं, जैसे निगार सुल्ताना और सुरैया के साथ मोहन सिन्हा के निर्देशन में बनी ऐतिहासिक फिल्म 1857, और दादा गुंजाल की फिल्म पनिहारी। ये फिल्में फ्लॉप रही। इसके बाद साल 1947 में भी फिल्म निर्देशक मोहन सिन्हा की 2 फिल्में रिलीज हुई, जिसके नाम हैं चित्तौड़ विजय और मेरे भगवान। ये फिल्में उतने सक्सेसफुल नहीं रही, उतना कमाल नहीं दिखा पाई, मगर साल 1948 में आई फिल्म ऐलान और अनोखी अदा ये थोड़ी बहुत सफल रही। में एक चांद सी सूरत नजर आई। 1948 में महबूब खान ने सुरेंद्र को अनोखी अदा में नसीम बानो और प्रेम अदीब के साथ कास्ट किया। अनोखी अदा अनमोल घड़ी जैसा ही जादू बनाने में असफल रही, उतनी चली नहीं, और बॉक्स ऑफिस पर इसे साधारण कमाई करने वाली फिल्म बताया गया। शमशाद बेगम के साथ गाए उनके युगल गीत क्यों उन्हें दिल दिया को बहुत पॉपुलैरिटी मिली। अनोखी अदा आखिरी फिल्म थी जिसमें महबूबा और सुरेंद्र ने एक साथ काम किया था। क्यों उन्हें दिल दिया, हाय ये क्या किया। दोस्तों, जब सुरेंद्र नाथ ने फिल्मों में काम करना शुरू किया था तब स्टूडियो सिस्टम होता था, लेकिन सुरेंद्र की फिल्मों पे अगर नजर डालें
तो 40 के दशक में उन्होंने अलग अलग स्टूडियोज और डायरेक्टर्स के साथ काम किया था। 1943 की फिल्म पैगाम अमर पिक्चर्स के बैनर तले बनी फिल्म शिव कन्या रंजीत स्टूडियो की, फिल्म विश्वास मीडिया मूवीटोन की और लाल हवेली बॉम्बे सिनेटोन की फिल्म थी। कहते हैं जब महबूब खान ने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस बनाया तो सुरेंद्र ने भी एज अ फ्रीलांसर काम करना शुरू कर दिया था। साल 1952 में उन्हें विजय भट्ट की फिल्म बैजू बावरा में तानसेन की भूमिका निभाने की पेशकश की गई थी। मीना कुमारी और भारत भूषण की मुख्य भूमिकाओं वाली फिल्म व्यावसायिक रूप से एक बड़ी सफलता बन गई। संगीत मेरी जागीर नहीं है, मगर मेरी जिंदगी जरूर है। नौशाद द्वारा रचित इसका संगीत बहुत पॉपुलर हुआ। दरबारी संगीतकार तानसेन और लोकप्रिय बैजू के बीच संगीत गायन प्रतियोगिता इस फिल्म का एक बहुत बड़ा मुख्य आकर्षण रहा है। आप ये फिल्म देखिएगा। हालांकि फिल्म में खुद के लिए गाने के बजाय सुरेंद्र को राग मलार में घनाना घनाना बरसो रे इस गाने के लिए उस्ताद आमिर खान के साथ उन्हें लिप सिंक करनी पड़ी थी, लेकिन उन्होंने ये गाना खुद नहीं गाया। खुद वो गा सकते थे लेकिन उनके लिए आमिर खान ने गाया। ये क्लासिकल एक सॉन्ग है। दोस्तों साल 1950 के आते आते उन्होंने फिल्मों में मैच्योर रोल करने शुरू कर दिए थे। 1952 की बैजू बावरा और 1954 की गवैया जैसी कुछ फिल्में अगर इन्हें आप छोड़ दें तो बहुत सारी फिल्मों में हीरो हीरोइन के पिता की भूमिका में वो अक्सर नजर आए हैं। दिल दे के देखो, हरियाली और रास्ता, गीत गाया पत्थरों ने, मिलन, सरस्वती चंद्र, दाग, 36 घंटे जैसी फिल्मों में वो चरित्र भूमिकाओं में नजर आए हैं। उनकी आखिरी फिल्म 1977 में आई थी जिसका नाम था अभी जी तो ले। इसके बाद उन्होंने फिल्मों से संन्यास ले लिया। फिल्में छोड़ने के बाद सुरेंद्र ने अपनी एड एजेंसी शुरू की, सुरेंद्र फिल्म प्रोडक्शन के नाम से। बाद में उसका 2 बार नाम बदला गया, पहले JK एडवर्टाइजिंग, फिर उसके बाद नाम हुआ FAR प्रोडक्शंस, जिसे बाद में उनके बेटे कैलाश और जितेंद्र ने चलाया। उनके बेटे जितेंद्र और बेटी रोहिणी पिंटो भारतीय विज्ञापन कंपनी FAR कमर्शियल्स का प्रबंधन करते हैं। उनके छोटे बेटे कैलाश एक विज्ञापन फिल्म निर्माता है और कैलाश पिक्चर कंपनी के संस्थापक हैं। और उनके जो बेटे हैं उन्होंने अभिनेत्री आरती गुप्ता से शादी की है। अगर हम सुरेंद्र नाथ की शादी की बात करें तो इनकी शादी 3 मार्च 1945 को हुई थी। सत्य ऋषि जो लेडी इनका नाम था उनसे इनकी शादी हुई। सत्य ऋषि लेखक तिलक ऋषि की बहन थी। सुरेंद्र और सत्या के 4 बच्चे थे, 2 बेटियां और 2 बेटे, सुनीता, जितेंद्र नाथ, कैलाश और रोहिणी। दूरदर्शन पर जो अलग अलग भाषाओं में मिले सुर मेरा तुम्हारा का जो फर्स्ट वर्जन आया था वो उनके बेटे कैलाश सुरेंद्र नाथ ने ही बनाया था। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर। 11 सितंबर 1987 को सुरेंद्र 36 साल की आयु में हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर चले गए। उन्होंने अपने फिल्मी जीवन में लगभग 65 फिल्मों में काम किया और 5 फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग की थी। सुरेंद्र ने अपनी मृत्यु से कई साल पहले कोलगेट और लिरिल जैसे बड़े ब्रांड्स के लिए विज्ञापन फिल्में और टेलीविज़न विज्ञापन भी बनाया है। आज शायद उनके बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन उनके गाए गीत, उनकी फिल्में, उनका अभिनय हम भुला नहीं सकते। जब तक वो गीत जिंदा रहेंगे, फिल्में जिंदा रहेंगी, तब तक लोगों के दिलों में, हमारे दिलों में सुरेंद्र साहब की यादें अमर रहेंगी। तो दोस्तों मुझे लगता है आपको ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। हमें कमेंट करके हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हमें इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का। आगे भी आप हमारे प्रोग्राम को ऐसे एंजॉय करते रहिए, देखते रहिए। मैं फिर मिलूँगा आपसे। आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, राम राम।